साजिश के वास्ते गुपकार के रास्ते। जी हां, गुरुवार सुबह नगरोटा में आतंकी मुठभेड़ के बाद गुपकार गठबंधन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे तो गुपकार का मुख्य एजेंडा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A बहाली का है, लेकिन गुपकार ग्रुप के नेताओं का कहना है कि वो इस बहाली के लिए चीन से भी मदद लेने को तैयार हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि गुपकार गैंग ने पिछले हफ्ते ही चीन से मदद मांगी और अब नगरोटा में मारे गए आतंकियों के पास से जो हथियार बरामद हुए हैं, जो हथियार मिले हैं, उन पर लिखा है मेड इन चाइना। ट्रक के अंदर जो भी छुपा है, हथियार डाल के हाथ ऊपर करके बाहर आ जाए। जम्मू में आतंकी मुठभेड़, गुपकार गैंग पर सवाल। जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? गुपकार गैंग पर पाकिस्तानी एजेंडा बढ़ाने का आरोप। चीन पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का भीतरघात गैंग। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये दो तस्वीरें घाटी में नई साजिश की कहानी बयां कर रही है। इसे महज संयोग कहे या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा कि जिस गुपकार गैंग ने हाल ही में घाटी में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन का साथ लेने की बात कही थी, उसी चीन के हथियार से घाटी को लहूलुहान करने की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। गुरुवार सुबह जम्मू के नगरोटा इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों ने जिन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, उनके पास से सुरक्षा बल ने तबाही का ये साजो सामान बरामद किया। दरअसल 19 नवंबर की सुबह जम्मू के नगरोटा में पान टोल प्लाजा पर जैश के 4 आतंकवादी पुलवामा पार्ट 2 के इरादे से चावल के ट्रक में छुप कर आ रहे थे और इनके पास मेड इन चाइना वाले हथियार भी थे। जाहिर है चीन में बने हथियारों से भारत में आतंकी तबाही मचाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। लेकिन असल सवाल तो गुपकार गठबंधन में शामिल नेताओं की देशभक्ति पर अब उठ रहे हैं, जो खुलेआम घाटी में अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए चीन तक से मदद मांगने की बात करते हैं। और तो और इस गैंग के नेता दावा करती हैं कि सूबे में ऐसे हालात हो गए हैं कि कश्मीरी युवाओं के पास बंदूक उठाने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचा है। ये कहते थे मिलिटेंसी खत्म हो गई है। आज एक एक गांव से 10-10, 15-15 लड़के एक साथ चले जाते हैं, क्योंकि आपने जो एक आवाज थी, तमाम आवाजों को बंद कर दिया है। आपने लोगों के पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा है, बीच का रास्ता ही नहीं छोड़ा है। लड़का सोचता है या तो मुझे जेल जाना है या बंदूक उठानी है, तो अच्छा है मैं बंदूक उठाऊं तो मैं मर जाऊं, वो ज्यादा बेहतर है जेल जाने से, क्योंकि बात नहीं करने देते आप किसी को। दरअसल घाटी में डीडीसी और पंचायत के चुनाव होने हैं और गुपकार गठबंधन की लामबंदी सियासी वजूद को बचाने की कोशिश बताई जा रही है। डायनेस्टी का डिपार्टमेंटल स्टोर है और ये डायनेस्टी के डिपार्टमेंटल स्टोर ने अपने आप को इकट्ठा किया है अपनी इज्जत को बचाने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि इस चुनाव के साथ ही साथ और 370 के खात्मे के साथ साथ ये जो खानदानी सुरूर था और गुरूर था, और खानदानी गुरूर और पानदानी सुरूर वो चकनाचूर हो रहा है। जम्मू जोन के आईजी के मुताबिक मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों का मकसद घाटी में डीडीसी चुनाव के दौरान तबाही मचाने का हो सकता था, लेकिन असल सवाल तो गुपकार गैंग के देश विरोधी गतिविधियों को लेकर है, जिससे घाटी में दोबारा माहौल खराब होने की आशंका बढ़ गई है। टीम न्यूज़ नेशन।